हेलो एवरीवन। आज हम जिस पोम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो हमेशा की तरह इस पोम के सारे स्टैंजास को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जब हम नोट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस पोम में जो समझाया गया है, जो बताया गया है उसे जानेंगे और फिर लास्ट में इस पोम का कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पोम को W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया था, जिसका पूरा नाम था विंस्टन हुग ऑडेन। इसके अलावा इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। इस पोम में राइटर जो है वो नेचुरल थिंग्स को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करते हैं। जैसे कि इस टाइटल का मतलब है कि अब पत्ते जो है वो तेज़ी से गिर रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर जो है वो ऑटोमन सीज़न की बात करते हैं, जिस सीज़न में पत्ते तेज़ी से गिरते हैं, इतनी तेज़ी से गिरते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि उस पेड़ की सिर्फ शाखाएं बचती है और पत्ते तेज़ी से गिर जाते हैं। तो यहाँ पे राइटर उसी नेचुरल थिंग्स को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह ऑटोमन सीज़न में पेड़ों से पत्तियाँ नीचे की तरफ गिर जाती है और तेज़ी से गिरती है, वैसे ही आज के टाइम में हम इंसान दुख और बीमारियों के कारण इतने ज़्यादा परेशान हैं और इतनी ज़्यादा दुख और परेशानियाँ बढ़ रही है कि हम अपनी कब्र की तरफ तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह राइटर जो है वो इस पोम के ज़रिए हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह प्रेजेंट टाइम में निराशा और जो संकट है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है और किस तरह सभी लोग जो है वो एक दूसरे से दिखावटी प्यार करते हैं, नकली प्यार करते हैं और इस वजह से मौत के जो दूत है वो हम इंसानों के वास्तविक आनंद, वास्तविक खुशियों को छीनने के लिए मौजूद है। इस तरह की सच्चाई यानी कि मौत के बारे में राइटर बात करते हैं। तो पहले स्टैंजा में बताया जाता है कि अब जो पत्तियां हैं वो तेज़ी से गिर रही है और उस पेड़ जिस पेड़ से पत्तियां तेज़ी से गिर रही है उस पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे नार्सिस फ्लावर हैं, वो भी उसके अंदर दबते जा रहे हैं और उसकी लाइफ भी ख़त्म होती जा रही है। वो नर्सिस फ्लावर जो है वो भी कब्र की तरफ बढ़ रही है और उसके ऊपर से जो प्रैम्स है वो चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रैम्स का मतलब होता है कि इस तरह की गाड़ी जिस पे बच्चों को घुमाया जाता है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि जिस तरीके से पत्तियाँ नीचे की तरफ गिर रही है और तेज़ी से गिर रही है, वैसे ही हम इंसान, हम मनुष्य जो हैं वो बीमारियाँ और अलग अलग कारणों की वजह से बहुत ही तेज़ी से कब्रों की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह वो लीव्स, वो पत्तियों की वजह से जो नर्सिस फ्लावर है वो उसकी लाइफ भी ख़त्म होती जा रही है, वैसे ही हम इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म होता चला जाएगा। और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संरक्षण, जो समर्थन बड़े बुजुर्ग देते हैं वो नहीं रहेंगे, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे और इस तरह लोगों की जो निराशा है, वो जो लोगों का जो उम्मीद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी इन सारी परेशानियों के बावजूद हमारा जो जीवन है वो चलता रहेगा, मतलब कि नई पीढ़ियाँ आती रहेगी और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जाते रहेंगे। लेकिन बीमारियों और कुछ अलग कारणों की वजह से जो इंसानों की मौत तेज़ी से हो रही है, कब्र की तरफ वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस मौत की रफ्तार में जो पूर्ण व्यक्ति है, जो परफेक्ट इंसान है, जो बाकियों को, जो आने वाली जनरेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, जो उसे एजुकेट कर सकते हैं, वो भी इस मौत की रफ्तार में चले जाएंगे और इस तरह जो आने वाली जनरेशन है उसे अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इस स्टैंजा में राइटर उस इंसान के बारे में बात करते हैं जो स्वार्थी होता है, जो सेल्फिश होता है। उस इंसान के बारे में बात करते हैं जो सेल्फिश होता है और जिसकी बिहेवियर की वजह से दूसरों को दुख पहुंचता है। तो राइटर कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो नेबर्स है, वो एक मौत की एजेंट की तरह है, जो हमारे आसपास दाएं बाएं फुसफुसा रहे होते हैं और उसके इस फुसफुसाने की वजह से हमारी जो वास्तविक आनंद है, वास्तविक खुशियाँ हैं, वो हमसे दूर चली जाती है। क्योंकि वो लोग जो है वो हमसे दिखावटी प्यार करते हैं, नकली प्यार करते हैं और दिखावा करते हैं। हमारे जो ये एक्टिव हैंड्स है वो कभी ना कभी फ्रीज हो जाएंगे और फिर हम अपने घुटनों के बल अकेले रह जाएंगे। जैसे कि हम किसी रेस में भाग रहे थे और जब थकान महसूस करते हैं तो अपने घुटनों के बल थोड़ा रेस्ट करते हैं। वैसे ही जब हमारे एक्टिव हैंड्स, फुर्तीले हाथ जो है वो जब फ्रीज हो जाएंगे तो हम घुटने के बल अकेले रह जाएंगे। ऐसे ही हर कोई अकेलेपन में जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई हर किसी से नकली प्यार करता है, दिखावटी प्यार करता है, जिसकी वजह से हर कोई भीड़ में होकर भी अकेला होता है।
तीसरे स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे लकड़ी के ताबूतों में रखा जाता है, तो उस ताबूत को जिस भी रास्ते से, जिस भी ट्रैक से ले जाया जाता है, उस रास्ते को सैकड़ों लोग फॉलो करते हैं। और जब वो लोग लकड़ी के ताबूतों को उठाते हैं, तो वो फिर से खुद को साबित करते हैं, रीप्रूफ करते हैं कि उसका जो लगाव है, उसका जो प्यार है, वो झूठा है। इस पोम के चौथे स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि लीफलेस वुड पे जो ट्रोल्स होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वो भुखमरी के कारण अपने खाने की तलाश में दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो ट्रोल्स वर्ड यूज़ किया गया है, ये बुराई को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। जैसा कि हमें राइटर बता चुके हैं कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो तेज़ी से गिर रही है, वैसे ही बीमारियां इतना ज़्यादा फैल चुकी है कि जो हमारे ओल्ड मैन हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो नई जनरेशन का सपोर्ट कर सकते थे, वो कब्र की तरफ तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह ओल्ड मैन यानी कि वृद्धजनों के न होने के कारण नई जनरेशन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इस वजह से बुराइयां अपने शिकार की तलाश में तेज़ी से फैलती जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो नाइटिंगेल वर्ड का यूज़ किया गया है, वो वैसे ओल्ड मैन, वैसे वृद्धजनों के लिए यूज़ किया गया है जो जीवित तो है, लेकिन वह बुराई को रोक नहीं सकते हैं, वो बेबस हैं, लाचार हैं। और इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइटिंगेल भी गूंगे हैं, चुप हैं, खामोश हैं। इसी के साथ राइटर ये भी कहते हैं कि अब ये बुराइयाँ इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, ये दुनिया इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब कोई फरिश्ता, कोई एंजल भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। इस पोम के लास्ट स्टैंजा में राइटर हमें ये सीख देते हैं, हमें ये सलाह देते हैं कि हमें उस पहाड़ों की तरह बनना चाहिए जो ठंडी है, इम्पॉसिबल सी है, और जिसकी प्यारी सी चोटियाँ जो है वो एक श्रृंखला के रूप में है, जहाँ बर्फ़ जमी हुई है और जहाँ से सफ़ेद झरने बहते हैं। वो झरने यात्रियों को अपने अंतिम दुख में आशीर्वाद देते हैं। मतलब कि जब ट्रेवलर्स वहाँ से गुजरते हैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस झरने का पानी को यूज़ करते हैं, और इस तरह माउंटेन जो है वो अपने अंतिम दुख में भी दूसरों की मदद करते हैं। अब इस पोम के सारे स्टैंजास को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर क्या कहना चाहते हैं। तो इस पोम में बड़े बुजुर्ग यानी कि वृद्धजन, बूढ़े लोग जो है, उनकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है, और कहा जाता है कि जिस तरह पेड़ों की पत्तियां तेज़ी से गिर रही है, वैसे ही जो हमारे ओल्ड मैन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो तेज़ी से कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, और उनकी मृत्यु होने की वजह से जो बुराइयां हैं वो फैलती जा रही है, क्योंकि नई जनरेशन को सलाह देने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए कोई वृद्धजन नहीं है, कोई ओल्ड मैन नहीं है, जिसकी वजह से जो बुराइयां हैं वो तेज़ी से फैलती जा रही है। इसी के साथ राइटर ये भी कहते हैं कि यहाँ हर कोई दिखावा करता है, किसी को किसी से लगाव नहीं होता है, किसी को किसी से प्यार नहीं होता है, बस वो एक दिखावा करते हैं, एक लगाव रखते हैं। जो हमारे नेबर्स हैं वो एक तरह से लगाव, एक तरह से दिखावा करते हैं। और लास्ट में राइटर हमें ये भी सलाह देते हैं कि हमें उस माउंटेन की तरह बनना चाहिए जो अपने अंतिम वक्त में भी दूसरों की मदद करते हैं। इसी तरह की बातों के साथ इस पोम को समाप्त किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब